नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम यहाँ पे भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। तो हमने आज जो करेंगे भारत के मूल अधिकार के बारे में। भारत के मूल अधिकार का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर दे चुका हूं। आज भारत के मूल अधिकार के बारे में जो क्वेश्चन बच गए थे, यानी जो क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और हमने छोड़ दिए थे, उन क्वेश्चनों को आज मैं दोबारा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्लास बीएसटीसी ईओआरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में कौन सा अनुच्छेद हमें संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 है जो अपराधों की दोष सिद्धि के बारे में हमें संरक्षण प्रदान करता है। आइए देखते हैं कैसे। व्याख्या: भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो, विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। कितने प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? 3 प्रकार की। ये याद रख लेना, कितने प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? 3 प्रकार की सुरक्षा। सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है अभी भारत का जो अनुच्छेद है उसका 20वां अनुच्छेद है, वो आरोपी को कितने प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से। किससे है संबंध 21 का? जीवन के अधिकार से। असंवैधानिक उपचारों के अधिकार से नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं है, समानता के अधिकार से नहीं है। तो संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से संबंध है। देख लेना, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 21 कह रहा है, इस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित यानी जो चीज भारत के कानून के अंदर लिखी गई है उसके द्वारा ही उसे वंचित किया जाएगा उसके अधिकारों से। अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध अनुच्छेद 21 के अंदर सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के उपलब्ध। इन दोनों में अंतर देख लेना आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? यानी अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो किस अनुच्छेद के अंदर यह बात बताई गई है भी उसे 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके सम्मुख पेश करना होगा? तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद 22। इसके बाद में देखते हैं इसकी व्याख्या। सीआरपीसी की धारा 57 कौन सी धारा के अंदर है? ये धारा 57 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे में अनावश्यक यात्रा को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। कितने घंटे में करेगा? 24 घंटे में। और कौन से अनुच्छेद के अंदर ये बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। क्या करता है? गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 22 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 व्यक्ति के गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में रहने के दौरान दुर्व्यवहार न करने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
दंडनात्मक निरोध एक परीक्षण के बाद निरोध है, निवारक निरोध परीक्षण के बिना निरोध है। इसके पीछे का विचार किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकता है। किसी व्यक्ति को क्या करने से रोकता है? अपराध करने से रोकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो कुल कितने अनुच्छेदों में है स्वतंत्रता का उल्लेख? कुल 4 अनुच्छेदों के अंदर है, देख लेना। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की संविधानता, स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, 19, 20, 21 और 22, ये 4 अनुच्छेद हैं। 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, क्षमता का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से कौन सा अधिकार मानव, कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, जो मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। व्याख्या देख लेना। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी या इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी आप किसी भी व्यक्ति से श्रम करवा रहे हो, किसी की बिक्री कर रहे हो, किसी की खरीद कर रहे हो, तो वो कानून की नजरों में क्या होगा? एक दंडनीय अपराध होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मूल अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है, पहले था लेकिन अब करंट के अंदर ये नहीं है। व्याख्या देख लेना। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन, किसके द्वारा हटाया गया था? भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 300 का पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर कह सकते हैं, उसके अंदर शामिल है। ये बात याद रख लेना। किस संविधान संशोधन में हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन। हटाया कब था? 1978 में हटाया था। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, संपत्ति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था लेकिन इसे हटा के अभी 301 के अंदर जोड़ दिया गया है। संगठन बनाने का अधिकार है हमें, समूह बनाने का अधिकार है, देश के किसी भी भाग में रहने घूमने फिरने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके बाद में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कौन सा संविधान संशोधन था, वो 44वां संविधान संशोधन था। कब हटाया था? 1978 में हटाया था। हटा के कब कहाँ रख दिया गया उसे? अनुच्छेद 300 के पार्ट नंबर ए के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाग नंबर 3 संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) संविधान के 44वें संविधान संशोधन के भाग के रूप में संविधान के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में समाप्त कर दिया गया है, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? किस अनुच्छेद का हिस्सा था? मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई थी, किस अनुच्छेद का हिस्सा था? 19 का पार्ट नंबर 1। किस अनुच्छेद का हिस्सा था? अनुच्छेद नंबर 19। मौलिक अधिकारों से हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 300 का पार्ट नंबर 1। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 का पार्ट नंबर कह लो या फर्स्ट कह लो या ए कह लो, बात एक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत में प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? कौन सा मूल अधिकार था वो? कौन सा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्याख्या देख लेना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा था? तो किसने कहा था भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की सकती है? यानी अगर कोई आपके साथ पुलिस वाला जबरदस्ती आपको गिरफ्तार कर रहा है, गलत तरीके से गिरफ्तार कर रहा है, तो आप कौन सी रिट लगा सकते हो? तो कौन सी लगा सकते हो? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उस रिट को क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। देख लेना इसकी व्याख्या। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि इस रिट के माध्यम से शरीर धारण करना, मतलब अदालत किसी भी व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है, शारीरिक रूप से अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। शारीरिक रूप से पेश किया जाता है इसको अदालत के या मजिस्ट्रेट के सम्मुख। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार बचे हुए थे उसका पार्ट नंबर 2 है ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के घंटे को दबा लें ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करवाएंगे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य। ये तो थे मूल अधिकार, ये क्या थे? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अभी करेंगे मूल कर्तव्य, जिसका वीडियो कल देंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।